का काम करो, भलाई आपकी है, हम भी उसमें सहायक हैं। हमको जो भी आदेश करोगे हम आपके साथ हैं, और हम मैदान से भागने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि मैदान में डटकर अपनी बात को कहने का इतिहास हमारा रहा है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन सवाल ये है, जब तक इस बात को आम जनमानस की समझ में नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक ये कार्यक्रम, इसे आंदोलन तो नहीं कह सकते खैर, लेकिन बातचीत का जो जरिया पब्लिक के बीच में है वो बहुत पुख्ता तरीके से नहीं चलाया जा सकता। यदा कदा राहों में, रास्तों में, बैठे हुए विचारों में, समाज के बीच में, शादी ब्याहों में इस बात की चर्चा जरूर हो सकती है, लेकिन जब तक गहन चिंतन के बीच में, यानी वो लोग जो समाज को दिशा देते हैं, ताकत देते हैं, समाज को इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, सुनते हैं, उनके बीच में जब तक चर्चा नहीं बनेगी, क्योंकि इस मुद्दे को पहले भी कई राजनीतिक पार्टी उठा चुकी हैं। वो बात और है कि उन्होंने कितने मन से और कितनी लगन से इस मुद्दे को चलाना चाहा, ये बात एक अलग विषय है। हमारे जो साथी इस विचारधारा के साथ इकट्ठा हुए, वो हमारी विचारधारा नहीं, हमारी भलाई की बात नहीं, बल्कि आपकी भलाई की बात है, इस क्षेत्र की भलाई की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भलाई की बात है। सहारनपुर से लेकर के सहारनपुर तक जो भी पश्चिमी प्रदेश में जिन जनपदों को शामिल किया गया है, उन सबके भलाई की बात है। क्योंकि हमारे यहाँ से जो लोग, जो किसान, मजदूर, गांव देहात का आदमी, अनजान लोग, जिनके बीच में शिक्षा की बहुत कमी है, गरीबी है, आर्थिक तौर से परेशान है, वो लोग जब कभी इस बात पर आमादा होते हैं कि भाई हमारे साथ ये भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों होता है। भेदभाव में कोई लड़ाई नहीं होती है, लेकिन जहां आपके स्वार्थ की, आपके इंटरेस्ट की, पश्चिम की बात आती है, वहां हमारे पूर्वांचल में बसे हुए रहने वाले जो लोग हैं, उनसे हमारा कोई मतभेद नहीं है। हाँ, भेद जरूर है, और भेद ये है कि जो सहूलियत, सुविधाएं, आसानियां पश्चिम के लोगों के बीच रहनी और आनी चाहिए थी, उनका अभी तक इंतजार है। कोई कमी यहाँ के लोगों में नहीं है, यहाँ की शिक्षा में नहीं है, शिक्षा में पीछे बेशक हैं, लेकिन आज़ादी का इतिहास और इस क्षेत्र का इतिहास इस बात का प्रतीक है कि जब भी जरूरत पड़ी है किसी सामाजिक आंदोलन की, देश की आज़ादी की, समाज को जोड़ने की, ये क्षेत्र हमेशा पूरे देश के लोगों के साथ रहा है, बल्कि आगे आगे रहा है। भारतीय सेना में हमारे कर्नल साहब जैसे लोग, और भी बहुत सारे अधिकारी जिन्हें हम जानते हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके देश को सुरक्षित रखने का, देश को सुरक्षा देने का काम किया है। ऐसे पत्रकार भी बहुत सारे हैं जिन्होंने अपनी कलम उठा करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्याओं को नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की समस्याओं को और देश की समस्याओं को अपनी कलम से एक रास्ता देने की कोशिश की है। लेकिन
पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिस तरीके से दिल्ली के आसपास, दिल्ली की तलहटी जो हिंदुस्तान की राजधानी है उसके आसपास बसा हुआ है, वहाँ के लोगों की जब ज़रूरत और अधिकारों की बात आती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ऐसी आड़े आ जाती है कि सोचना पड़ता है कि क्या हम इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, क्या हमारे खेतों में हम जो मेहनत के साथ पसीना बहा करके अन्न पैदा करते हैं और भारतीय सेना में, पुलिस में, दूसरी सर्विस में बेशक आईएएस और आईपीएस लोगों की कमी हो सकती है, इसका कारण रहा है शिक्षा का अभाव, हायर एजुकेशन की कमी, कॉम्पिटिशन्स में, प्रतियोगिताओं में हमारे लोगों को योगदान ना मिलने का कारण। इन तमाम बातों को लेकर के बड़े बड़े बैरिस्टर, वकील इस क्षेत्र में पैदा तो हुए हैं, लेकिन उंगलियों पर गिनने लायक ऐसे नाम हैं जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने का काम जिन लोगों ने किया वो उंगली पे गिनने जा सकते हैं। लेकिन पूरी प्रदेश हमसे बहुत आगे है इस मामले में, यानी कमाई के मामले में पीछे है, रेवेन्यू देने के मामले में पीछे है, दूसरी सेवाएं देने के पीछे है, लेकिन लाभ उठाने के मामले में हमसे बहुत आगे है। तो हमारे तमाम साथियों ने मिलकर के ये सोच अपने बीच में इस बात की वार्तालाप करने का काम किया और उसका रिजल्ट ये निकला कि अब बहुत हो गया इंतजार करने का, अब हमको आगे बढ़ कर के इस पर काम करना चाहिए। उसकी एक कमेटी बनी, उसमें कई पार्टियों के लोग शामिल और कई विचारधाराओं के लोग शामिल हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सबकी विचारधारा एक है, चाहे वो प्रदेश का आदमी है और चाहे दूसरे प्रदेश का आदमी है। तो मुकम्मल तौर से हम लोग आपके बीच में इसीलिए आए हैं कि आप हमारे निवेदन को और अपने स्वार्थ को अपने सामने समझने का काम करें, अपनी आने वाली पीढ़ियों को ताकत देने के लिए, अपने क्षेत्र को खुशहाली देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ताकत बनाने के लिए आप लोग इकट्ठा होकर के इस बात को उठाने का काम करें। इस बात का निवेदन लेकर के मैं भी आपके बीच में अपनी प्रार्थना करने आया हूँ और ज़रूरत जब पड़ेगी तो जहाँ भी आपका आदेश हो जाएगा, चाहे वो लखनऊ की बात हो और चाहे दिल्ली की बात हो, हम किसी से पीछे नहीं बल्कि आगे आगे चलकर आपका साथ देने का काम करेंगे, आपकी बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन तमाम बातों को लेकर के अभी मेरे से पहले भी हमारे कई साथी आपके बीच में आए होंगे, बोले होंगे। मेरी मजबूरी ये है, उस बात की माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे 2 कार्यक्रम करने के बाद और अभी तीसरे कार्यक्रम में हरियाणा में मुझे जाना है। सभा छोटी हो या बड़ी, वैचारिक स्थिति से जो लोग बुलाते हैं, आदर सम्मान देते हैं, हालांकि संख्या बल के हिसाब से आपकी कोई संख्या नहीं है, इस तरीके से आंदोलन नहीं बन सकता। ये तो एक गांव के, एक मोहल्ले के लोग हैं, इसलिए आपको मन बनाना पड़ेगा कि जब भी आपके स्वार्थ की, आपके अधिकार की बात आए, आपके इलाके की, आपके क्षेत्र की बात आए, आप काम में से कम 2-4 घंटे निकाल करके उन लोगों की बात सुनने का काम करें, उनकी ताकत बनने का काम करें, तब जा कर के ये विचारधारा पुख्ता बनेगी। तब जा कर के वो लोग जो इस आंदोलन को ताकत नहीं, मान्यता देने के लिए कोई दिल्ली में, कोई लखनऊ में बैठा है, हालांकि लखनऊ से कई सरकारें इसका अनुमोदन दिल्ली भेज चुकी हैं, लेकिन दिल्ली वालों को जरूर कहना पड़ेगा। मेरा कल कई सिटिंग यानी मौजूदा सांसदों से बात करने का मौका मुझे मिला। मैं कल चंडीगढ़ में था, तो वहाँ से मैंने 2-3 लोगों को फॉर्म मिलाने का काम किया, जिनकी जानकारी मुझे कर्नल साहब ने दी थी। वो बेचारे खुद भी अनभिज्ञ थे। मैंने कहा, भाई आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसद हो, आपकी जानकारी होनी चाहिए। जो हमारे लोग इस मुहिम में हमारे साथी लगे हुए हैं वो आपको मिले भी होंगे, लेकिन किसी ने भी पुख्ता तरीके से, क्योंकि लोगों को अपने स्वार्थ की परवाह ज़्यादा है, इलाके की परवाह कम है। वोट तो वो आपसे चाहते हैं, ये तो चाहते हैं जब भी उनकी उंगली उठे आप पूरी ताकत देने के लिए उनके पास पहुंच जाओ, लेकिन जब आपके अधिकार की बात आती है तब उनके आड़े अपना अधिकार, अपना स्वार्थ आकर के खड़ा हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा
कि अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करने के लिए आगे आना चाहते हैं तो ज़रूर आपको थोड़ा सा अपने स्वार्थ को छोड़ करके, और लोग जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग आपको आवाज़ दे रहे हैं, आज संख्या कम हो सकती है, आज हो सकता है उनको लगे को बड़ी पार्टियों से उनसे मिले, उनके साथ में चल रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, हमारा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, हमारा ना तो पूर्वांचल से, ना बुंदेलखंड से, और ना अवध प्रदेश से, ना दूसरे प्रदेश बनाने वालों से कोई विरोध है। पर हम ये चाहते हैं कि हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप अपना प्रदेश बनाइए, कोई बुराई नहीं है, उस प्रदेश में मांग में हम भी आपके साथ हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रदेश बनाने के नाम पर आप हमारे साथ आकर के खड़े हों, कहने के लिए वो लोग साथ हैं, लेकिन जब तक आपकी ताकत पुख्ता तरीके से, मजबूत तरीके से, मैं आंदोलन, लड़ाई और झगड़े की बात नहीं करता, लेकिन मैं लोकतंत्र की और अपनी आवाज़ उठाने की बात, जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, उसकी बात जरूर करता हूँ। तो आपसे यही निवेदन मैं भी करने आया हूँ कि जो कर्नल साहब ने, सतपाल सिंह ने, हमारे दूसरे साथियों ने, भाई हमारे जो यहाँ के नेताजी हैं, क्या नाम उनका, हाँ, डॉक्टर मुजाहिद और बाबू भाई, वो तो वेल नोन पर्सन हैं, यहाँ के अच्छी जानकारी के लोग हैं, उनकी आवाज़ में आप लोग आवाज़ अपनी ताकत दे करके उन्हें आगे भेजने का काम करूँ। किसी आवाज़ की पहचान तभी होती है जब दूसरे के कानों तक वो पहुँचती है, वरना चिल्लाते रहो, अगर दूसरे को पता नहीं लगेगा तो आपकी तरफ देखने वाला, परवाह करने वाला आदमी आपकी तरफ नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहने आया हूँ कि अगर वास्तव में आपके मन में, पत्रकार भाइयों के दिल में भी अगर एक गुंजाइश हो कि वास्तव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनना चाहिए, इसी में हमारा हित है, हमारे क्षेत्र का हित है, हमारी पीढ़ियों का हित है, हमारे बच्चों का हित है, तो ज़रूर सब इकट्ठे होकर के इस आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम करें, इस विचारधारा को ताकत देने का काम करें। आप इकट्ठा होकर के कम से कम अपने इलाके में तो ताकत बनाओ। जहाँ तक आगे के आंदोलन की, आगे की बात कहने की बात है, उसमें हम लोग बिल्कुल तैयार खड़े हैं। आप पीछे पीछे रहना, आगे आगे हम चलेंगे। कोई भी आफत आएगी, हम आपके सामने खड़े होकर के उसको सुलह और सफाई देने का काम करेंगे। इस बात का वादा करने आपसे आया हूँ। मैं समझता हूँ कि छोटी सी बात को आप ज़्यादा समझ करके, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि छोटे लिखे को ज़्यादा समझना, कम लिखे को ज़्यादा समझना, तो मेरी छोटी छोटी बातों को अपने दिल और दिमाग में सोच करके, अपने बच्चों के बीच बैठकर, गांव के बीच बैठकर, गांव के समाज में, चौपाल में, गलियों में, शादी ब्याहों में, समारोहों में, इन सब में इस बात को लेकर के उजागर करने का काम करें कि क्या भाई इसमें भलाई है, बुराई है। अगर जवाब हाँ में आता है तो हमारी बात मान लेना, अगर जवाब ना में आता है तो हम जब भी आप पे खबर भेजें ये कहता ना भाई हमारे क्षेत्र के लोगों ने तो मना कर दिया है। ऐसा एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम से अगर हमारा प्रदेश अलग बनता है तो उसमें कोई बुराई है, बल्कि हर आदमी कहेगा कि इससे भली और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो अगर वो बात अच्छी है, अगर वो बात भली है, तो हम तमाम लोगों को इकट्ठा होकर के अपनी बात को तायद करना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देने आया हूँ। आने में बहुत देरी हुई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, आंदोलन तो मन से चलाना पड़ेगा। अगर मन में नहीं है तो मेरा और कर्नल का भी ऐसा कोई बड़ा स्वार्थ नहीं है कि हमारी राजनीति कोई आपसे ही मिल करके बड़ी हो जाएगी। हम तो अपने रास्ते पर हैं, जितना हमसे भला हो सकता है, जितना जिस तरह का आंदोलन, जिस तरह की आपसदारी, भाईबंदी, भाईचारा हमसे कायम हो सकता है, उसके लिए हर वक्त हम प्रयत्नशील हैं। लेकिन आप लोगों को अपना मन बनाना पड़ेगा। और आप लोगों ने अगर जितने यहाँ बैठे उन्होंने भी मन बना लिया तो अगली मीटिंग जब भी आपकी लगाएंगे लोग, तो एक आदमी अगर 15 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी भी इस बात पर सहमत करेगा तो ये तमाम कुर्सियाँ आपको भरी नजर आएंगी, कोई कुर्सी खाली नजर नहीं आएगी। तो इस लिहाज से इस कार्यक्रम को बनाने का काम करो, भलाई आपकी है, हम भी उसमें सहायक हैं। हमको जो भी आदेश करोगे हम आपके साथ हैं। और हम मैदान से भागने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि मैदान में डटकर अपनी बात को कहने का अभ्यास हमारा रहा है।
इसलिए कुल मिलाकर के अपने आप को पहचान कर, इस बात को पहचान कर अपने अधिकार की बात करने का काम करो और पश्चिमी प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश में एक नया प्रदेश बनाने का काम करो। यही आपसे कहने आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।